ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2023 के आखिरी बड़े मंगल पर गंगा दशहरा। आइए जानते हैं इस दिन के महत्व और कथा के बारे में। ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल 30 मई को मनाया जाएगा। ये साल का आखिरी बड़ा मंगल होगा। इस दिन बेहद खास संयोग भी बनने जा रहा है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप लेकर भीम से युद्ध किया था और उन्हें हराकर उनका अहंकार तोड़ा था। ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं। इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस मौके पर जगह जगह लोगों को भोजन, लंगर और जलपान कराया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरी भक्ति से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप लेकर भीम से युद्ध किया था और उन्हें हराकर उनका अहंकार तोड़ा था। इसलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी के वरिष्ठ रूप की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन गंगा दशहरा का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दरअसल गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी को मनाया जाता है। ऐसे में साल के आखिरी बड़े मंगल के दिन ही गंगा दशहरा का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर माँ गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था। गंगा दशहरा और बड़ा मंगल के दोनों दिन इतने अच्छे माने जाते हैं कि इस दिन दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित करने का विधान है। साथ ही हलवा, पूरी या मीठी चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद महाबली हनुमान की स्तुति करें। निर्धनों में हलवा, पूरी और शीतल जल बांटें। ऐसा करने से मंगल संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। बड़े मंगल को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का भी पाठ करना लाभकारी होता है। हनुमान जी को लाल रंग का चोला बहुत प्रिय है। बड़े मंगल पर आप उन्हें ये अर्पित कर सकते हैं। स्नान करके हनुमान जी को रोली चंदन का तिलक लगाएं। लाल वस्त्र का दान करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। बड़े मंगल के दिन रुपया पैसा उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बड़े मंगल के दिन उधार में दिया धन बड़ी मुश्किल से वापस आता है। साथ ही लोगों को आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बड़े मंगलवार पर उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने से इस दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से भी बचना चाहिए। यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत ही आवश्यक है तो यात्रा पर जाने से पहले गुड़ अवश्य खाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बड़े मंगल के दिन शुक्र और शनि ग्रह से संबंधित रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। साथ ही क्रोध करने या किसी व्यक्ति को अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बड़े मंगल पर नमक, अंडा या मांस मदिरा के सेवन की मनाही होती है। ऐसा करने से हनुमान जी नाराज होते हैं और जीवन में कई बाधाएं आती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। पुराणों में देवी गंगा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो ये दर्शाती है कि गंगा की अविरल धार न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि ये प्रेम का संचार भी करती है। तो आइए जानते हैं क्या है माँ गंगा के जन्म की कथा और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया।
इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। इसी में एक कथा ये भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथगा कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। मराठी लोक कथाओं में भी इसी तरह की कुछ बातें मिलती हैं। वहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती हैं। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने का जिस तरह अनेकों कहानियां हैं, उसी प्रकार इनके मानव रूप में प्रेम की भी कई कथाएं हैं। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभिष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुँचे तो गंगा मानवी रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी। लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। वहां पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभिष भी मौजूद थे। महाभिष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभिष भी गंगा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन गंगा में खोए महाभिष उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं आपका मिलन होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो।